अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 1 मज़मून स्विच चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हुकूमत और उसका है सवाल नंबर 7। और हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें वो है जमहूरियत। तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जमहूरियत क्या है और मुख्तलिफ मुफक्कीरीन के मुताबिक इसकी तारीफ देखते हैं और इसको समझते हैं कि जमहूरियत क्या होती है। सबसे पहले जमहूरियत के मतलब पढ़ते हैं। ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है। जमहूर के मायने अवाम या सब लोग के होते हैं, लिहाजा जमहूरियत से मुराद आम लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत के लिए अंग्रेजी का लफ्ज़ डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ दो यूनानी अल्फाज डेमोस और क्रेटोस से अखज़ किया गया है, जिनके बिलतरतीब मायने लोग और हुकूमत के हैं। इस तरह फिर जमहूरियत का मतलब हुआ अवाम की हुकूमत, यानी यहाँ इससे मुराद जो है वो लोग और हुकूमत है। ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें अवाम खुद या अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुकूमत करते हैं। तो चलिए आइए अब चलते हैं इसकी तारीफ की तरफ और देखते हैं कि मुख्तलिफ मुफक्कीरीन जो हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अरस्तु हमें इससे किस तरह से आगाह कर रहे हैं। मशहूर यूनानी मुफक्किर अरस्तु जमहूरियत को हुकूमत की गुमराह शक्ल करार देता है, यानी अरस्तु ने इसको जब हुकूमत की गुमराह शक्ल कहा है। नेक्स्ट में हमारे पास है सिले, देखते हैं ये क्या बताते हैं। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसमें हर शख्स हिस्सादार होता है, यानी इसके बकौल है कि ये इस तरह की हुकूमत होती है जिसमें हर शख्स हिस्सादार होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है गेटल, ये एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें आबादी का अक्सर हिस्सा इक़्तिदार आला के अख्तियारात के इस्तेमाल में हिस्सादार बनने का हक रखता है। नेक्स्ट में है लॉर्ड प्राइस, देखते हैं कि ये हमें क्या इससे वाक़ कर रहे हैं। ऐसी तर्ज हुकूमत जिसमें इक़्तिदार आला मजमूई तौर पर सारे माशरे के सुपुर्द हो, वो जमहूरियत है। चलिए जी, अब हम जमहूरियत से आगाह हो चुके हैं। मुख्तलिफ मुफक्कीरीन ने अपनी राय से हमें आगाह किया है। अब हमें जो ज़रूरत महसूस हो रही है वो है जमहूरियत की इक़साम। तो जमहूरियत दो किस्म की होती है। पहली है बिलावास्ता जमहूरियत और दूसरी है बिलवास्ता। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि बिलावास्ता जमहूरियत जो है ये क्या है। बिलावास्ता जमहूरियत में अवाम बराह रास्त अमूर हुकूमत में शरीक होते हैं, वहीं एक जगह इकट्ठे होकर अपने लिए कवानीन बनाते और सरकारी ओहदेदारों का इंतखाब करते हैं। जमहूरियत की ये किस्म कदीम यूनान और रोमा में राइज थी। ये रियासतें रकबा के लिहाज से बहुत छोटी और इनकी आबादी भी बहुत कम थी। थोड़ी और मुख्तसर आबादी का एक जगह जमा हो जाना बहुत आसान था, इसलिए हर शहरी के लिए मुमकिन था कि वो बराह रास्त नज़्म व नसक चलाने में शरीक हो। दर हकीकत बिलावास्ता जमहूरियत इन छोटी रियासतों में ही कामयाब थी, लेकिन मौजूदा बड़ी और वसी रियासतों में ये तरीका काबिल अमल नहीं था। आजकल ऐसी जमहूरियत कुछ हद तक स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट में हमारे पास है बिलावास्ता जमहूरियत। चलिए बिलवास्ता जमहूरियत के बारे में पढ़ते हैं। आजकल तवीलो और रियासतों में बिलवास्ता या नुमाइंदा जमहूरियत का तरीका राइज है। इस तर्ज हुकूमत में तमाम शहरी मुल्की मामलात में बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकते, बल्कि अपने नुमाइंदों के जरिए कारोबार हुकूमत सरअंजाम दे रही है और ये जदीद किस्म की जमहूरियत है। और इसमें एक इसकी तारीफ ये है, ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें तमाम लोग या इनकी अक्सरियत अपने मुंतखब नुमाइंदों के वस्त से अपने हाकमाना अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, वो जमहूरियत है। अब हमें जो ज़रूरत पेश हो रही है, हम जमहूरियत के मतलब पढ़ चुके हैं और उसकी इक़साम से भी आगाह हो चुके हैं। अब हमें जो ज़रूरत महसूस हो रही है वो है इंतज़ामिया के फ़राइज़। तो चले आए देखते हैं कि इसमें इंतज़ामिया के जो फ़राइज़ हैं वो क्या है, उनसे आगाह होते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो अपने फ़राइज़ किस तरह से अंजाम दे रही है। सबसे पहले इसमें हमारे पास है नज़्म व नस्क। इंतज़ामिया का अवलीन फ़र्ज़ मुल्क में अंदरूनी तौर पर अमन व अमान कायम रखना और बैरूनी दफा है। मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए ज़्यादातर जिम्मेदारी इंतज़ामिया के महकमा दाखिला यानी होम डिपार्टमेंट के सुपुर्द होती है, जिसमें पुलिस अहम किरदार अदा करती है।
नेक्स्ट में है कानून का नफाज। इंतजामिया की एक अहम जिम्मेदारी है कि मुकन्ना के बनाए हुए कानून को नाफिज करे। नेक्स्ट में है कानून साजी। अगरचे कानून साजी मुकन्ना की जिम्मेदारी होती है, ताहम हर मुल्क की इंतजामिया में बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर कानून साजी के मामलात में मौसर किरदार अदा करती है। मसलन इंतजामिया का सरबराह ऑर्डिनेंस जारी करता है जो कानून की हैसियत रखता है। नेक्स्ट में है मुल्क का दफा। देखते हैं किस तरह से इंतजामिया का फर्ज है। इंतजामिया का एक बुनियादी फर्ज ये है कि वो रियासत की इलाकाई सालमियत को बरकरार रखे और मुल्क को बैरूनी हमले से बचाए। ये जिम्मेदारी महकमा दफा के सुपुर्द होती है। नेक्स्ट में हमारे पास है अमूर खारजा। देखते हैं कि ये अमूर खारजा जो है ये किस तरह से इंतजामिया का एक फर्ज बन चुका है। हुकूमत का जो शोबा मामलात खारजा को सर अंजाम देता है इसे महकमा खारजा कहते हैं। दूसरे मालिक के साथ दोस्ती और अमन के ताल्लुकात कायम करना, अपने सफारती नुमाइंदों की तकर्री करना, दूसरे मालिक के सफारती नुमाइंदों की अपने मुल्क में तकर्री की मंजूरी देना, बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ मुआहदे करना और दूसरे ममालिक को तस्लीम करने के फ़राइज़ इंतजामिया ही सर अंजाम देती है। नेक्स्ट में हमारे पास है मालियाती इख्तियारात। महकमा मालियात इंतजामिया का एक अहम महकमा है जो मालियाती अमूर का जिम्मेदार होता है। ये महकमा हर साल मुल्क का बजट तैयार करता है और इसकी मुकन्ना से मंजूरी हासिल करता है। नेक्स्ट में हमारे पास है अदालती, यानी दुनिया के हर मुल्क की इंतजामिया के सरबराह को सजाए माफ़ करने या इसमें तखफीफ करने का इख्तियार हासिल होता है। यानी दुनिया में जो हर मुल्क की इंतजामिया है उसका जो सरबराह है उसे सज़ा को माफ़ करना या उसमें तखफीफ का पूरा इख्तियार जो है वो हासिल होता है। और आमला का एक अहम फ़र्ज ये भी है कि वो अदालतों के फ़ैसलों पर अमले दरामद करें। बाज़ ममालिक में जजों का तकर्रर भी आमला ही करती है। सर क्या आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर हमारा 5 था और हुकूमत, जिसके हम पहले भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसी का जो था सवाल नंबर 7 था। उसमें सबसे पहले तो हमने जमहूरियत से आगाह हुए हैं कि जमहूरियत क्या थी और उसमें मशहूर मुफक्रीन जो हैं अरस्तु, सीले, गैटल और लॉर्ड राइस, इन्होंने अपनी राय से हमें आगाह किया है और बताया है। और इसको समझने के बाद हम इस काबिल हुए कि जमहूरियत की इकसाम के मतलब पढ़ सकें। एक बिलावास्ता थी और एक बिलवास्ता जमहूरियत थी। नेक्स्ट में जो था वो जमहूरियत की रियासत में इंतज़ामिया के फ़राइज़ थे कि इंतज़ामिया के जो फ़राइज़ हैं उसमें सबसे पहले तो ये नज़्म व नस्क, कानून का नफाज, कानून साजी, मुल्क का दफा, अमूर खारजा, मालियाती इख्तियारात और अदालती। तो यानी जैसा कि अदालती में हमने पढ़ा था कि ये हर मुल्क की इंतज़ामिया के सरबराह को सज़ा को माफ़ करने और उसमें तखफीफ करने का पूरा अख्तियार हासिल होता है। और इसमें आमला का एक अहम फ़र्ज ये भी होता है कि वो अदालतों के फ़ैसलों पर अमले दरामद भी करवाए और इसमें जजों का जो है वो तकर्रर भी करे। और जैसा कि महकमा मालियाती इंतज़ामिया का ये सबसे अहम महकमा है और जो मालियाती अमूर का ज़िम्मेदार भी होता है, यानी अहम होने के साथ साथ मालियाती अमूर का ज़िम्मेदार भी है। और ये महकमा जो है ये हर साल मुल्क का बजट तैयार करता है और इसकी मुकन्ना से मंजूरी भी हासिल करता है, यानी मंजूरी भी हासिल करता है और बजट भी तैयार करता है। और हुकूमत का जो शोबा मामलात खारजा को सर अंजाम दे रहा है उसे क्या कहते हैं? महकमा खारजा। तो उम्मीद करती हूँ कि जहाँ तक तो आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक नए सबक के साथ। शुक्रिया।